तो भी आप समझ लीजिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसी के लिए जब इंटरव्यू होता है, यहाँ पे हो या दुबई में हो, आपको लोग डीप में नहीं पूछेंगे। क्यों? हेलो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूँ इम्तियाज़ और आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग के रिलेटेड। तो कल हम लोगों ने बात किए थे कि किस तरह से हम लोगों को नेक्स्ट लेवल पर जाना है या फिर किस तरह से हम लोगों को प्रमोशन पाना है। पर प्रमोशन कैसे मिलेगा ये आपको आपके ट्रेनिंग से पता चलेगा। ठीक है, जब आप फ्रेशर्स होते हो तो आपको पहले के 3 से 6 महीने लगते हैं ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सके। ठीक है, बट इसको और टाइम शॉर्टन कर सकते हैं आप अपने लिए। कैसे? वो इस तरह से कि आप अपनी ट्रेनिंग पे कंप्लीट फोकस रखें। ट्रेनिंग में क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको सबसे पहले आप जाएंगे मेडिकल स्टोर पे, आपको तो तरह तरह के स्टोर्स में जो स्लॉट्स है वो सब पढ़ना है, जैसे कि वाइटामिन के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, इंजेक्शंस के बारे में, फीमेल ग्रूमिंग के बारे में, मेल ग्रूमिंग के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसके बारे में आपको डीपली पढ़ना है। अब डीप का मतलब कैसा होता है? डीप का मतलब इस तरह से पढ़ना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये केमिकल फ्री है कि नहीं, ये आपको पता चलेगा उसके इंग्रेडिएंट्स से। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने प्रोडक्ट्स को क्रॉस प्रमोट कर पाओगे। मैं अपने प्रोडक्ट्स इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स में काम करते हैं, यानी कि चेन फार्मेसीज में जब आप काम करते हैं तो उनके खुद के इन हाउस ब्रांड्स होते हैं जो नेचुरल फॉर्म में होते हैं, जो ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं और जो आपको खुद से क्रॉस प्रमोट भी करना है। ठीक है, तो ये आप कैसे सीखेंगे? ये आप तभी सीख पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ में क्या है। क्योंकि सामने से जब कोई प्रमोशन कोई कस्टमर जब आपके पास आके पूछता है कि आपके पास कोई फेस वॉश है क्या, तो आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए खुद के लिए रेडी कि हाँ भाई, आप हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है और ये रेंज है। तो ये आपको पूछ सकते हैं सामने से कि अच्छा ठीक है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो उस टाइम पे आपको ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है कि ये एक्स प्रोडक्ट में और वाई प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है। क्योंकि फेस वॉश तो सब सेम है, ठीक है, सभी एक ही काम करने वाले हैं, बट कौन सा स्किन को ड्राई करने वाला है फेस वॉश करने वाला है, कौन सा स्किन को जैसे है वैसे ही रहने देने वाला है, कौन सा स्किन को आपको ग्लो कराने वाला है, ये सब चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है पता रहना। तो ये ट्रेनिंग में ये सब कवर होता है। मेडिसिन की बात अगर करा जाए तो मेडिसिन में आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अलग अलग मेडिसिन होते हैं, तो आपको वो पढ़ना है। मोस्टली मेडिकल स्टोर्स में सप्लायर्स के हिसाब से ही रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सप्लायर्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में तो ऐसा है कि हर लोकेशन पे आपको 10, 12, 20, 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑल ओवर मैं दुबई की बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि मैं दुबई में जहाँ तक मैंने देखा है तो मैक्सिमम गिने चुने 10 या 12 ही डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे। वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे कि वो प्रोडक्ट सिर्फ उनके पास ही मिलेगा, वो प्रोडक्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे भी मिलेगा और वहाँ पे भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको इधर पे ही मिलेगा, ऐसा है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रेनिंग इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन। देखिए, अगर आप मेडिकल स्टोर में अगर ट्रेन हो इन इंडिया तो आपके लिए एक तरह से थोड़ा सा ईजी हो सकता है। थोड़ा सा इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ के मेडिसिन में और वहाँ के मेडिसिन में बहुत फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू ब्रांड नेम। बोल रहा हूँ मैं कि ब्रांड नेम में बहुत फ़र्क है, ठीक है। कंटेंट्स भी बहुत फ़र्क है, क्योंकि आप जब दुबई में जाते हैं या यूएई में जाते हैं तो वहाँ पे सिंगल फार्मूला चलता है। यानी कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे अगर डाइक्लोजेम की अगर मैं बात करता हूँ इन इंडिया, तो ये एक कॉम्बिनेशन है डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामोल का। पर वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मेडिसिन बहुत 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 कम मिलते हैं देखने के लिए। समझ लीजिए बहुत कम, मतलब 1% या 2% आपको मेडिसिन मिलेंगे जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे। इसके लिए जब हमारे बाहर से, मतलब अगर एशियन टूरिस्ट जब दुबई या यूएई जाते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है मेडिसिन ढूंढने में, क्योंकि समझ लीजिए अगर वो एक डायबिटिक पेशेंट्स है, ठीक है, अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो उसको 2 या 3 कॉम्बिनेशन का मेडिसिन लगता होगा, मगर इन दुबई वैसा नहीं मिलता है, ठीक है। वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के मेडिसिन मिलेंगे, मतलब मेटफॉर्मिन अलग मिलेगा, विडाग्लिप्टिन अलग मिलेगा, सिटाग्लिप्टिन अलग मिलेगा, ग्लेबेनक्लामाइड अलग मिलेगा। ये सब अलग अलग मेडिकेशंस अलग अलग कॉम्बिनेशंस में होंगी, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पता रहना कि अगर ये मेडिसिन इंडिया में ये है तो वहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ की भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपको हर एक तरह की इंसुलिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि कौन सी इंसुलिन कैसा है, कौन सा फास्ट एब्सॉर्प्शन है, कौन सा स्लो है, कौन सा इंटरमीडिएट है, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप जब कस्टमर से जब आप बात करते हैं या रिलेट करते हैं कि हाँ भाई आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ओटीसी प्रोडक्ट बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं यहाँ पे क्रोसिन की, तो क्रोसिन यहाँ पे 2 या 3 टाइप में ही आता है। जैसे कि यहाँ पे आता है, यहाँ पे रेड कलर क्रोसिन आता है, वो है अपना पेन रिलीफ, ठीक है। उसके बाद में आता है एडवांस, जो एक नॉर्मल जो पहले से मिलता था 500 mg में। उसके बाद में आता है क्रोसिन आपको 650 mg में। तो यहाँ पे क्रोसिन सिर्फ 3 ही फॉर्म में है, बट आप जब बाहर जाते हैं तो क्रोसिन को पहले बात तो दूसरे नाम से आप जाना जाते हैं, वहाँ पे है पैनाडोल। तो पैनाडोल के सिर्फ 9 टाइप्स है, ठीक है। तो वो आएगा आपको 500 mg में, फिर आएगा आपको जॉइंट रिलीफ में जो 650 mg का होगा। उसके बाद में आएगा कोल्ड एंड फ्लू, फिर आएगा कोल्ड एंड फ्लू डे नाइट, फिर आएगा कोल्ड एंड फ्लू
ऑल इन वन, फिर आएगा कोल्ड एंड फ्लू, आपको आएगा पाउडर फॉर्म में, आएगा सैशे फॉर्म में, फिर आएगा पैनाडॉल नाइट फॉर्म में। तो ये तरह तरह के फॉर्म्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी अगर है, ठीक है, तो भी आप समझ लीजिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसी के लिए जब इंटरव्यू होता है, यहाँ पे हो या दुबई में हो, आपको उन लोग डीप में नहीं पूछेंगे। क्यों डीप में? इसके लिए नहीं पूछेंगे, उनको पता है आपका नॉलेज एज कम्पेयर टू यूएई जीरो है, ठीक है। तो इसके लिए वो आपका सिर्फ इंटरव्यू में जो क्या पूछेंगे, आपके ही रिलेटेड पूछेंगे, जो आपको नाम हो गया, पता हो गया, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब पूछते हैं। ये कभी नहीं पूछेंगे आपको कि इसका फॉर्मुलेशन बताओ या उसका फॉर्मुलेशन बताओ। क्यों? क्योंकि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको यहाँ के बारे में नहीं पता है, और जो यहाँ पे रहते हैं उनको वहाँ के बारे में नहीं पता है। सो एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। एक आपको मैं सिर्फ एक सैंपल देता कि क्वेश्चंस जो रहते हैं जब आपका ट्रेनिंग चलता है, तो आपको ये सब पता करना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हर महीने में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ आपका एक एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आपको तरह तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक सैंपल देता हूँ। क्वेश्चन क्या कैसा होगा कि एक पेशेंट को सर्दी जुकाम है, तो आप उसको क्या देंगे और क्या सजेस्ट करेंगे। क्या देंगे मतलब उन्होंने आपको जो पूछा है वो आप दे देंगे। यानी कि समझो उसको सर्दी जुकाम है, तो उसने बोला भाई सर्दी बुखार है, मेरे को ना पैनाडॉल कोल्ड एंड फ्लू दे दो, ठीक है। तो अभी आप क्या सजेस्ट करोगे, इसका मतलब आप अपनी तरफ से क्या उसको बोलोगे, क्या राय दोगे, ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हर बात पे आपको पेशेंट को या कस्टमर को बेचना ही है। कभी कभी आप सिर्फ एक अच्छी राय भी दे देंगे फ्री में, तो भी उनका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। वो इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज अगर आप उसको अच्छी राय देंगे तो कल को उसको आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा। जब आपको भरोसा होगा, मेन हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट ही पाना है पेशेंट का, कि आप पे वो कितना ट्रस्ट करता है। तो वो ट्रस्ट कैसा होगा? वो ट्रस्ट इससे ही होगा कि वो पहले देखेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप उसको सब चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो जो आपसे मांग रहा है वो आप उसको बराबर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। पेशेंट ये सब चीज़ देखता है। तो इसके लिए सजेशंस में आपको अपनी तरफ से यह आना चाहिए कि आप स्टीम लीजिए, ठीक है, आप गर्म पानी पीजिए, आपको गला को रिलीफ देना है तो आप अपना जैसे कि बाम है ये यूज़ कीजिए। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक सजेशन है, और एक उनका इन हाउस ब्रांड भी हो सकता है जो आपको क्रॉस प्रमोट करना पड़ सकता है। बट मेरे तरफ से आपको यही राय रहेगी कि आप सबसे पहले आप अपनी तरफ से एक अच्छा सजेशन देने की कोशिश करें, और उसके बाद में आप अपना कोई भी ब्रांड आप प्रमोट करिए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। तो उन लोग इस बेसिस पे आपको देखते हैं कि ये बंदे को कितना पता है, कितना जानता है, कि ये फील्ड पे खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक और एक बात, जब आपकी ट्रेनिंग चलती रहती है, आप पेशेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते, आप कस्टमर्स को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी जानना आप लोगों को, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या देना है सामने वाले को, तो आप क्या दोगे, ठीक है। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट इसके लिए क्योंकि आप कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और प्लस पॉइंट इसके लिए कि आप सीख सकते हो अपने मैनेजर से या अपने सीनियर से देख करके कि हाँ मैं ये दे सकता हूँ, या ये मुझे देना चाहिए, या मैं और क्या क्या दे सकता हूँ, ठीक है। ये सब आपके सामने ऑप्शंस जमा हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आपको एग्जाम देने के पहले, और आपको फर्स्ट एग्जाम से ही आपको कंप्लीटली रेडी होना है। समझ रहे? कंप्लीटली मतलब क्या होता है कि जब आप फर्स्ट एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपके शायद मैनेजर्स बोल सकते हैं आपको कि अभी फिलहाल में आप ऐसा कीजिए, यही सिर्फ इतना करिए, नेक्स्ट स्टेज में हम लोग इतना देखेंगे। पर ऐसा आपको नहीं करना बिल्कुल भी। आप कोशिश करिए कि 30 डेज के अंदर अंदर आप सब कुछ सीख जा रहे हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है। इसके लिए आपका फर्स्ट एग्जाम आपको एग्जाम ईजी जा सकता है। जब आप पूरा पता चल जाएगा तो आपको एग्जाम पहला ईजी जा सकता है, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स लें। जब मेरा फर्स्ट एग्जाम हुआ था तब मुझे 79% मिला था। 1% से मेरा प्रमोशन रुक गया था, और उस टाइम पे तो उधर पे था कि अगर 80% मिलता है तो आपको प्रमोट तो कर ही देंगे, बट साथ ही साथ आपको 500 दिरहम एज अ बोनस पॉइंट देंगे। बट अभी फिलहाल में ये सब नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप कितने मैक्सिमम पॉइंट्स ले पा रहे हैं या कितना मैक्सिमम मार्क्स ले पा रहे हैं, और ये आपको तभी आएगा जब आप अपने ट्रेनिंग में कंप्लीटली डूबे हुए हो, ताकि आप टाइम पास नहीं कर रहे हो किसी के साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे होने वाले तुम्हारे वहाँ पे। जब फ्रेंड्स होंगे तो आपकी आहिस्ते शुरू में तो आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे पहले के 5 दिन 10 दिन 15 दिन, मगर आहिस्ते से जब आपकी दोस्ती हो जाएगी तब आपका कॉन्सेंट्रेशन घटने लगेगा, ठीक है। तो आपको कभी भी अपने दिशा से भटकना नहीं है, ठीक है। जो भी आप आ रहे हो, देखिए ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होती है, जैसे आप मेडिकल के अंदर आपके मेडिकल स्टोर में जैसे आप घुसते हो, आपकी ट्रेनिंग तब से शुरू हो जाती है जैसे आप घुसते हो। घुसते साथ ही सबसे पहले मर्चेंडाइजिंग करना है। अब मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या है? मर्चेंडाइजिंग का मतलब ये है कि आपको सब जगह पे देखना है जाके कि कौन सा जगह पे क्या रखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिए अलग से एक टॉपिक बना के एक वीडियो बना सकता हूँ इसके लिए, बट एक ओवरव्यू बता दूँ कि मर्चेंडाइजिंग मतलब क्या होता है कि हर प्रोडक्ट को सही जगह पे रखना है, दैट्स इट। इसको मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। उसके बाद में जब पूरा मर्चेंडाइजिंग आपने देख लिया, उसके बाद में आप आइए, देखिए कोई मेडिसिन लगाने के लिए रह गया है क्या, आप उसको जगह पे लगा दीजिए। उसके बाद में
जो आप कल देख रहे थे या जो कल आप कर रहे थे, पहले आप उसको पढ़ाई कर लीजिए। उसको पढ़ने के बाद में आज जो आपका टास्क है उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ाई करने के बाद अपने मैनेजर को बुलाइए, उनको सुनाइए। वो अगर हाँ बोलते हैं आप नेक्स्ट स्टेज पे जाइए। वो खुद आपको, मैनेजर आपको खुद बताएगा कि आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है। वो खुद आपको बता के जाएगा और आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप अपना काम एकदम शिद्दत से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप अगर अपने तरफ से किसी भी तरह का कमेंट करना चाहते हैं या कोई भी आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि हाँ आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपको ज़रूर बनाऊंगा इस बात पे। पर मैं चाहता हूँ कि आप अपने तरफ से मुझे ये बताएं कि हाँ आज आप इस चीज़ पे बनाइए या आप प्लीज़ इस पे बनाइए, ठीक है। सो फॉर नाउ दिस इज़ इट। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। सो गुड बाय।